नमस्कार बच्चों। आज हम आप लोगों के सामने कौन सा टॉपिक लेके आए हैं, गैस करिए। चलिए, आप कमेंट सेक्शन में गैस करिएगा, तब तक मैं टॉपिक बता देता हूँ आप सभी को। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को समानांतर श्रेणी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इस टॉपिक में आप लोगों को क्या सीखने मिलेगा? इस टॉपिक में आप लोगों को सीखने मिलेगा चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें आप लोगों को मैं पहले नंबर फॉर्मेशन बताऊंगा कि एपी क्या होती है, टाइप्स ऑफ एपी क्या होती है, इसके बाद में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो समय न गवाते हुए अपन डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एपी सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ग्रे प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या सीखना है? पहले नंबर तो मैं देख लेता हूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ये होता है ए प्लस ए डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ठीक है, एंड सो ऑन। लास्ट में मैं क्या लिख सकता हूं? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है एपी का जनरल फॉर्म। इसके बाद में आप लोगों को क्या देखना है? टाइप ऑफ एपी सीरीज। क्या देखना है? टाइप्स ऑफ एपी सीरीज, टाइप्स ऑफ एपी सीरीज। तो ये बच्चों दो टाइप की होती है। पहला होता है फाइनाइट सीरीज। क्या होता है? फाइनाइट। एंड एक होता है इनफाइनाइट, फाइनाइट, इनफाइनाइट। इसमें क्या होगा? एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आएगा। एग्जाम्पल दे देता हूं एक। एग्जाम्पल में क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद में मैंने कोई नंबर नहीं लिखा है। 6 के बाद में मैंने कोई नंबर नहीं लिखा है, यानी कि क्या है? फिक्स नंबर ऑफ सीरीज जो होंगे और उसमें सेम कॉमन डिफरेंस होगा, तो मैं क्या बोलूंगा? ये कहलाएगी फाइनाइट सीरीज। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज क्या होगा? इनफाइनाइट सीरीज में जैसे मैंने लिखा, इसी सीरीज को मैं फर्दर एंड सो ऑन कर दूं, तो ये सीरीज क्या हो जाएगी? ये सीरीज हो जाएगी फाइनाइट सीरीज। क्या हो जाएगी? फाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, सॉरी। ठीक है, ये आपको देखने मिल जाता है, तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सीरीज। या फिर इसको दूसरे तरीके से मैं लिख सकता हूं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद में मैं लिख दूं अगर एंड सो ऑन, ये कहला जाएगा आपका इनफाइनाइट सीरीज। ये सेम ही रहेगा। इसके लिए है जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5 और फिर एंड सो ऑन के बाद में मैंने यहां पे लिख दिया 10 या 100 लिख दिया। ठीक है, तो ये भी बेटा फाइनाइट सीरीज है। ठीक है, फाइनाइट यानी कि फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर्स जो होंगे वो कहलाएंगे फाइनाइट सीरीज। ठीक है, क्योंकि अपन काउंटिंग कर सकते हैं, जिस चीज की अपन काउंटिंग कर सकते हैं वो फाइनाइट कहलाएगा, यानी कि मेरे लिए फाइनाइट सीरीज है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए पहला कि सर जो आपने क्वेश्चन लिखवाया हुआ है यहां पर ए क्या है? ए मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो ए है ये है फर्स्ट एलिमेंट बोल लीजिए, एलिमेंट बोल लीजिए, या फिर मैं बोल सकता हूं फर्स्ट टर्म। क्या बोल सकता हूं? फर्स्ट
टर्म ऑफ एपी सीरीज, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी सीरीज। डी क्या है यहां पर, डी जो है आपका, डी है कॉमन डिफरेंस। क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि जो सेम डिफरेंस होगा दो सीरीज के बीच में, दो सीरीज के एलिमेंट्स के या टर्म्स के बीच में, वो डिफरेंस जो है सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंस जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। जैसे मैं अगर इसमें इस वाले A2 में से, किसमें, A2 में से A1 को माइनस करूंगा तो मेरे को मिलेगा कॉमन डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं A3 माइनस A2 करता हूं तो भी अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो एपी सीरीज कहलाएगी। और क्या होगा, वो जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका कॉमन डिफरेंस। समझ में आया इतना कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इतना नोट डाउन करिए आप लोग, जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए मैं इरेज करूंगा काउंटिंग 3 में, 1 2 3। अब इसके बाद में इसको रहने देते हैं। अब इसके बाद में आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि मेरे को लास्ट टर्म, जैसे अब ये जो सीरीज है इसकी कोई भी एक सीमा होगी, मतलब जैसे फाइनाइट सीरीज है, फाइनाइट सीरीज में अगर मेरे को लास्ट टर्म निकालनी है यानी कि an निकालना है, ठीक है, ये आते कैसे हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक फॉर्मूला होता है एपी सीरीज में सॉरी, एक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होगा nth टर्म का फॉर्मूला। क्या होगा, nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म ऑफ एपी सीरीज, nth टर्म ऑफ एपी सीरीज, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं लास्ट टर्म ऑफ एपी सीरीज, लास्ट टर्म ऑफ एपी सीरीज। ठीक है, लास्ट टर्म ऑफ एपी सीरीज। अब देखिए 5.1 में आप लोगों को क्या देखने मिलेगा, 5.1 जो एक्सरसाइज है आपका, कौन सा 5.1, इसमें आपको क्या देखने मिल सकता है, एक क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि जो आपका ये सीरीज है, जो सीरीज दे देगा आपको और उसमें दे देगा कि फर्स्ट टर्म लिखिए, फर्स्ट टर्म लिखिए और कॉमन डिफरेंस लिखिए, और क्या लिखिए, कॉमन डिफरेंस लिखिए, कॉमन डिफरेंस लिखना है। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन ये पूछेगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोल देगा, क्या बोल देगा, कॉमन डिफरेंस निकालने को आपको बोल देगा सीरीज में कि कॉमन डिफरेंस आप निकाल के दो। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल सकता है, नंबर ऑफ टर्म, क्या बोलेगा, नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपी सीरीज कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, यानी कि क्या पूछ रहा है आपसे इनडायरेक्टली, n की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या बोल सकता है कि फर्स्ट टर्म अगर आपको an की वैल्यू दे दे, क्या दे दे, an की वैल्यू दे दे, गिवन हो, ठीक है, तो बोल देगा फर्स्ट टर्म आप निकाल के बताओ, क्या निकाल के बताओ, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी फाइंड आउट करके बताओ। तो ये चार टाइप के क्वेश्चन आपसे 5.1 में पूछ सकता है या बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है पहले नंबर तो मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या
आप लोगों को ये जो मैं पढ़ाया हूं या बताया हूं ये आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? ठीक है, तो पहली चीज, अब आप लोग इसको नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है करिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए, काउंटिंग 3 तक मैं वेट करूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो कि नोट डाउन कर रहे हो? चलिए, 1 2 3। चलिए, इसके बाद में बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें आपका क्या होगा, एक सीरीज हम एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 8 एक मिनट 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ऐसी कोई सीरीज दी हुई है, ठीक है, एंड सो ऑन ऐसी सीरीज दी हुई है। अब इस सीरीज में आपको मैं बोलता हूं फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ टर्म निकाल के बताएं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ए एन का फॉर्मूला पता है मेरे को, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये पता है। ये पता होने के बाद मेरे को क्या क्या चाहिए, ए चाहिए पहले तो, फिर एन चाहिए, फिर डी चाहिए। ठीक है, ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए। तो ए यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, जो फर्स्ट में लिखी होगी वही आपकी क्या कहलाएगी, फर्स्ट टर्म कहलाएगी। फर्स्ट टर्म यहां पर क्या है, 2 है। इसके बाद में एन बेटा यहां पर मैं नहीं बता सकता क्योंकि क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, लेकिन मुझे एन की वैल्यू कैसे मिल सकती है, एन की वैल्यू यहां से मिल सकती है, जैसे इसने बोला है 6th 7th और 8th टर्म निकाल के बतानी है। तो मैं जब 6th टर्म निकालूंगा, क्या निकालूंगा, 6th टर्म जब निकालूंगा तब एन की वैल्यू उसके लिए 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 7th टर्म निकालूंगा तो एन की वैल्यू 7 हो जाएगी, और 8th टर्म निकालूंगा तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। चलिए, ये समझ में आ गया। अब कॉमन डिफरेंस के लिए बच्चों मैंने क्या बताया था आपको कि कॉमन डिफरेंस में आपको क्या करना है, a2 माइनस a1 करना है। क्या करना है, a2 माइनस a1 करना है। a2 माइनस a1 करेंगे तो क्या होगा, a2 क्या है बेटा, 4 है। 4 माइनस 2 करेंगे, कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2। ठीक है, अब ए एन का फॉर्मूला पता है, वैल्यू पुट ऑन करें और आंसर निकालें। तो ए एन मैं यहां पे फिर से लिख लेता हूं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आया। अब मेरे को एन की वैल्यू 6 लेके चलनी है। कहां से आया, 6 लेके चलनी है, ये आया बच्चों यहां से कि मेरे को 6th टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो ए 6 इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या है, 2 है। फिर इसके बाद में प्लस एन की जगह पे मैं क्या लिखता हुआ आ रहा हूं, 6 लिखता हुआ आ रहा हूं। 6 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना निकाला था, 2 निकाला था। तो ए 6 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे, 2 प्लस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 10। A6 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, A6 की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, इसी तरीके से A7 मेरे को निकालना है, तो A यानी कि 2 प्लस 6D इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा
14। इस तरीके से 8th टर्म की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 8 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इंटू 6 कितना है, यहां पर 8 था ना, 8 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। 2 प्लस 14 कितना हो जाएगा 16। ये सारी वैल्यू आप लोगों को आ गई, समझ में आ रहा है किस तरीके से क्वेश्चन करना है। और एक शॉर्ट ट्रिक और याद रखिए कि जब भी मैं बोलूंगा कि जिस टर्म की वैल्यू निकालनी है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको निकालनी थी 6th टर्म की वैल्यू, 6th टर्म की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बोला था, तो फॉर्मूला क्या बन रहा था, a6 इक्वल टू बन रहा था a प्लस 5d बन रहा था। ये मतलब क्या, यहां पर जो नंबर लिखना है, यानी कि जिस नंबर को जिस टर्म की वैल्यू निकालनी है, जैसे 6th टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा a प्लस 5d कर दूंगा डायरेक्टली, ये याद रखो, ठीक है। 7th टर्म की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा a प्लस 6d हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए इस चीज को जल्दी से, किया नोट डाउन आप लोगों ने। चलिए काउंटिंग 3 तक मैं वेट करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें। 1 2 3 4। चलिए 5.1 का जो क्वेश्चंस हैं इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करने हैं। अब क्या, जैसे मैंने एक क्वेश्चन बोला था कि जैसे कोई सीरीज दे दी 2 6 10 14 एंड सो ऑन, इसमें क्या लिखना है आपको, फर्स्ट टर्म की वैल्यू लिखनी है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू लिखनी है और कॉमन डिफरेंस निकाल के देना है। तो फर्स्ट टर्म की जो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट टर्म क्या होगा, जो फर्स्ट में लिखा होगा, फर्स्ट यानी कि 2, तो क्या आ गई a की वैल्यू 2 आ गई, या a1 भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब इसके बाद में a की वैल्यू आ गई, कॉमन डिफरेंस यानी कि d निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a2 माइनस a1 करना पड़ेगा, यानी कि क्या a2 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस, ये क्वेश्चन में बता दिया। अब इसके बाद में क्या, इसके बाद में आप लोगों को मैं लेके चलता हूं सेकेंड वाली एक्सरसाइज में 5.2। 5.2 में बच्चों क्या है, जो मैंने ये चीज बताई है, तो 5.1 में बेसिक चीजें आप लोगों को यहां पर समझा चुका हूं। तो बेसिक चीज में क्या है, 5.2 में भी आपका 5.2 में भी आपका यही फॉर्मूला लगने वाला है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका लगेगा और इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि पहले नंबर तो आपकी एक टेबल बनी हुई है, ठीक है, जिसमें a की वैल्यू मान के चलो फॉर एग्जांपल के लिए 10 दे दी, कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू जो है वो दे दी मैंने, कितनी वो दे दी आपको 10 दे दी, या 12 ले लो, ठीक है। अब इसके बाद में नंबर ऑफ टर्म, मैंने नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू दे दी 5, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपको पता है, फिर इसके बाद में मैंने बोल दिया कि a कॉमन डिफरेंस मान के चलो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। n की वैल्यू मैंने आपको दे दी, अब मेरे को निकाल के आप क्या बताएंगे, निकाल के बताएंगे कॉमन डिफरेंस, तो a n, अभी एक चीज मैंने आपको और नहीं दी है, a n की वैल्यू यानी कि लास्ट टर्म की वैल्यू मान के चलिए 105 है, क्या है
105 है। क्या है बच्चों? 105 है। तो अब 105 है तो मेरे को एक ही फॉर्मूला पता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सारी वैल्यू पुट ऑन करिए। 105 किसकी वैल्यू है? 105 है ए एन की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी दी है? 10 दी है। फिर इसके बाद में एन की वैल्यू कितनी दे के रखी है? एन की वैल्यू दे के रखी है 5 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस नहीं पता है मेरे को, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब 105 माइनस 10 डिवाइड बाय 4 डी। ठीक है, अब इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 5 9 अपॉन में 4 इक्वल्स टू डी। तो कॉमन डिफरेंस बच्चों कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, कॉमन डिफरेंस आप जो भी है आप निकालोगे तो कॉमन डिफरेंस यही आने वाला है। ठीक है, बेसिक चीज ये है कि आप लोगों को पुट ऑन करते हुए आना चाहिए वैल्यू। समझ में आ रही हैं चीजें? 5.2 में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और जो आगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं, क्या है? लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें क्या करना है आप लोगों को? उसमें मैं आगे एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आगे के क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे को। कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करें, पिन करें मेरे को। फिर मैं कोई टॉपिक डाउट आता है आप लोगों को तो मैं बता दूंगा फिर से एक वीडियो बनाकर। और देखते हैं आप लोग होमवर्क में 5.1 और 5.2 जहां तक बन पा रहा है आप लोगों से वो आप करके लेके आएंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।